श्रीलंका से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इंडिया की चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के टूर के मुतल्लिक है। इंटरनेशनल मीडिया यह स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है और ये समझे कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये स्टोरी क्या है, इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये स्टोरी ये आ रही है कि अभी श्रीलंका में आज जो आईसीसी की जनरल मीटिंग का इजलास हो रहा था, इसमें जय शाह भी शरीक थे और मोहसिन नकवी भी। और इस मीटिंग से पहले, यानी इसकी जनरल मीटिंग हुई है, इससे पहले जय शाह की और मोहसिन नकवी की एक मीटिंग की खबरें आ रही हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग रही है इस लिहाज से कि वहाँ पर कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है। बेसिकली जय शाह ने एक प्रपोज़ल पेश किया और इस प्रपोज़ल पर मोहसिन नकवी का क्या रिस्पॉन्स था, ये प्रपोज़ल था क्या, फिर फाइनल डिसीजन क्या हुआ है, इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। जय शाह जो हैं, इन्होंने मोहसिन नकवी को ये प्रपोज़ल पेश किया जो कि वो पहले बात कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल की, कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो श्रीलंका या यूएई के अंदर कुछ मैचेस करवाए जाएं और पाकिस्तान जो बाकी 2 मैचेस हैं वो होस्ट करे और 3 मैचेस जो इंडिया के लीग मैचेस हैं और 3 नॉकआउट हैं, यानी सेमीफाइनल और फाइनल, ये 6 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका या यूएई में होस्ट कर लिए जाएं। इस प्रपोज़ल से इन्होंने क्या कहा कि हमें इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही है। हम इनको एक लेटर सेंड किया था इस सिलसिले में बीसीसीआई ने, मगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है और ज़्यादा चांस यही है कि हमारी गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देगी, तो फिर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये हाइब्रिड मॉडल होता है तो इससे आपकी चैंपियन ट्रॉफी के जो राइट्स हैं वो आपके पास ही रहेंगी और हम आपको इसके लिए फाइनेंशियल कंपटीशन अरेंज कर देंगे। आईसीसी की जो मीटिंग में जो बजटिंग का इजलास होना है, इस पर चौंके फाइनेंशियल कंपटीशन कंसेशन मिल जाएगी, 2 मैचेस की राइट्स भी मिल जाएंगी। तो ये प्रपोज़ल था और बज़ाहिर ये फाइनेंशियल कंपटीशन और 9 मैचेस, तो मोहसिन नकवी ने, बहरहाल इस पर खबर यही आ रही है कि इन्होंने इस पैकेज को नहीं माना और इन्होंने कहा कि हमें फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की ज़रूरत नहीं है, हम सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं क्योंकि ये जो मैचेस हैं ये हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और वैसे भी इन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए ताकि हमारे जो शाकीन हैं, हमारे जो क्राउड है, इन्होंने कई साल से इंडियन प्लेयर्स को ग्राउंड में नहीं देखा, तो हमारी वही इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर सारी टीमें पाकिस्तान में खेल सकें। तो फिर इन्होंने ये कहा कि फिर मोहसिन नकवी ने एक प्रपोज़ल पेश किया जय शाह को और इन्होंने कहा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो इसका इन्होंने एक सल्यूशन प्रपोज़ल किया। सल्यूशन क्या था? इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है, यानी पाकिस्तान का जो वजारत ख़ारजा है, वो एक लेटर जारी करेगी इंडियन फ़ॉरेन ऑफिस को। हालांकि ये चूँकि आईसीसी के मामलात हैं तो इस तरह के मामलात में फ़ॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये एक एडिशनल ऑफ़र की गई कि फ़ॉरेन ऑफिस ये लेटर लिखेगा, इसमें आपके फ़ॉरेन ऑफिस से ये ऑफ़र की जाएगी कि आप एक सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान भेजें। इसके अलावा वो जब आपकी इंडियन टीम पाकिस्तान आए तो आप एक अपनी सिक्योरिटी टीम अपनी टीम के साथ भेज सकते हैं और जो आपकी क्लोज सिक्योरिटी हो इंडियन प्लेयर्स की, वो इंडियन टीम की ही सिक्योरिटी फराम करेगी। सराउंडिंग की जो सिक्योरिटी होगी वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस फराम करेगी। यानी अगर ये होटल में स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर जो होटल के अंदर की सिक्योरिटी है वो इंडियन सिक्योरिटी संभालने में संभालेगी, जो बाहर की सिक्योरिटी है रोड्स की या बाकी जो सारी वो पाकिस्तानी एजेंसी संभालेंगी। इस तरीके से जो जॉइंट सिक्योरिटी टीम जब आ जाएगी तो जो सिक्योरिटी पर जो मसाइल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जय शाह ने इस पर यह रिस्पांस दिया कि ठीक है, तो आप इस तरह करें और इंडियन गवर्नमेंट जब मुझे इस सिलसिले में मुझे बात करेगी तो फिर देखेंगे और फिर इस पर दोबारा बात कर लेंगे। तो फ़िलहाल इस मसले को पेंडिंग कर दिया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रोच करेगी इंडियन गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो है लेवल पर जब कम्युनिकेशन हो जाएगी तो फिर जो डिसीजन होगा।
आज से फिर दोनों क्रिकेट बोर्ड आगे जाके प्रोसीड करेगा। अब अगर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस तक अप्रोच करता है तो इंडियन फॉरेन ऑफिस को, तो ये बर्फ़ पिघल सकती है, ये मसला हल हो सकता है। ये एक अच्छी तजवीज़ है मोहसिन नकवी की, और मुझे लगता है कि इससे मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब बात शुरू होती है तो सोल्यूशन खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। बातचीत जब नहीं हो रही होती है तो फिर डेडलॉक बरकरार रहता है। बहरहाल ये एक बड़ी पेशरफ्त है।